तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज कैप पर। मैं हूं आपका दोस्त अमृत तिवारी। और दोस्तों आज है 4 नवंबर 2020 और हम 4 नवंबर 2020 का करंट अफेयर जो है आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ और क्लासेज जो हैं वो मिलती रहें। नॉलेज कैप पर हम कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज जो हैं वो आप सभी के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं वेरियस डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यमों में। हमारा जो करंट अफेयर है इसकी खास बात यह है कि ये जो करंट अफेयर है ये बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल मतलब ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, तो ना तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम होगी ना ही इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए प्रॉब्लम होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी आज की पहली न्यूज़ बैंकिंग सेक्टर से है। बैंकिंग सेक्टर है ठीक है। तो आईसीआईसीआई लैम्बॉर्ड फ्री पे कार्ड टू ऑफर हेल्थ इंश्योरेंस सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों। तो आईसीआईसी लैम्बॉर्ड ने ऑनलाइन प्रीपेड कार्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फ्री पे कार्ड के साथ मिलकर ग्रुप सेफगार्ड इंश्योरेंस जो है लॉन्च किया, और यह साझेदारी विभिन्न रूप से फ्री पे कार्ड मेंबर्स को वाइड साइज स्वास्थ्य बीमा समाधान उपलब्ध कराए जाने के लिए डिज़ाइन करी गई है। तो सबसे पहली चीज़ जो है यहाँ से आपको याद रखनी है वो ये होती है कि आईसीआईसी लैम्बॉर्ड ने किसके साथ कोलैबोरेशन किया है। आईसीआईसी लैम्बॉर्ड ने फ्री पे कार्ड के साथ कोलैबोरेशन किया है, और इस कोलैबोरेशन का रिजल्ट क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस सॉल्यूशन। या इस कोलैबोरेशन का जो हम बोल सकते हैं टारगेट क्या है, वो है हेल्थ इंश्योरेंस सॉल्यूशन। तो बेसिकली क्वेश्चन फ्रेम कुछ इस तरह से होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस सॉल्यूशन के लिए आईसीआईसी लैम्बॉर्ड ने किसके साथ कोलैबोरेट किया है, या फ्री पे कार्ड ने किसके साथ कोलैबोरेट किया है। या क्वेश्चन को ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आईसीआईसीआई लैम्बॉर्ड ने फ्री पेमेंट के साथ कोलैबोरेट करके कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल कराने की कोशिश करी गई है। तो आईसीआईसीआई लैम्बॉर्ड की हम बात करें तो ये आईसीआईसीआई की एक सब्सिडायरी है। आईसीआईसीआई लैम्बॉर्ड के सीईओ भार्गव दास गुप्ता जी है, जो कि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए जानना, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। आज की सेकंड न्यूज़ है आपकी अगेन बैंकिंग सेक्टर से कि आरबीआई इम्पोज मॉनेटरी पेनल्टी ऑन डीसीबी बैंक फॉर रूलर वायलेशन। ठीक है। तो क्या हुआ है बेसिकली देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने डीसीबी बैंक और जियो पेमेंट्स बैंक पर विभिन्न नियमों के उल्लंघन के लिए मौद्रिक जुर्माना लगाया है, और केंद्रीय बैंक ने म्यूचुअल फंड बीमा आदि के विपणन वितरण पर कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने पर डीसीबी बैंक पर 22 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। और इस पर ये कुछ धाराएं लगाई गई, ऑल तो धाराएं आपको याद नहीं होनी चाहिए, लेकिन जुर्माना किन किन पर लगा है याद रखना है। तो जुर्माना डीसीबी बैंक पर लगा हुआ है 22 लाख रुपए का, और जियो पेमेंट्स बैंक पर लगा है। बात कर लेते हैं जियो पेमेंट्स बैंक के मामले में। डीसीबी पर तो 22 लाख का हमने जुर्माना देख लिया हुआ है। जियो पेमेंट बैंक के ऊपर 1 करोड़ रुपए का जो है वो जुर्माना लगाया गया है। तो बस ये आपको याद रखना है, ज़्यादा आपको चीज़ें याद नहीं रखनी यहाँ पर। इंपॉर्टेंट बात यदि हम कर ले तो आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो शशिकांत दास जी हैं। आरबीआई में जो स्ट्रक्चर होता है इसमें 4 डेप्टी गवर्नर होते हैं और 1 गवर्नर होते हैं। तो जो गवर्नर हैं वो शशिकांत दास हैं। इनके अलावा 4 डेप्टी गवर्नर्स की यदि बात करें तो बीपी कोंगा, एम के जैन, एम डी पत्रा और राजेश्वर राव, ये जो 4 हैं ये डेप्टी गवर्नर। और यदि इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। अगली बात करते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर से आती है अगली न्यूज़ हमारी। तो अगली न्यूज़ है आईबीएम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कोलैबोरेट फॉर डिजिटल सर्विसेज। तो इंडिया जो आईबीएम है और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इन दोनों ने मिलकर डिजिटल सुप्रीमेशी के लिए डिजिटल सॉल्यूशन सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए कोलैबोरेशन किया हुआ है। तो आईबीएम जो कि टेक जायंट है, टेक दिग्गज है, ठीक है, इन्होंने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर 130 मिलियन उपभोक्ताओं को कवर करने के लिए लगभग 12,400 आईओसीएल वितरक अब आईबीएम सर्विसेज द्वारा विकसित इंडियन ऑयल वन मोबाइल ऐप और पोर्टल का उपयोग करेगी। तो बेसिकली क्या होगा, जैसे कि देखिए जितनी भी कहीं ना कहीं क्या होता है कि जितनी भी हमारे इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, चाहे जैसे हम बैंकिंग सेक्टर्स की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में अब डिजिटलाइजेशन हो चुका है, कंप्यूटर्स चलने लगे हैं, ठीक है, सीबीएस सिस्टम वहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो अलग अलग कंपनियों द्वारा बनाए हुए सॉफ्टवेयर यूज़ उसमें किए जाते हैं। जैसे बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो टीसीएस के सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, या कुछ और बैंक्स की बात करें तो वो इन्फोसिस द्वारा डेवलप टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर बात करें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की, अब जो सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे, सर्विस सेंटर्स जो होंगे, है ना, वो आईबीएम द्वारा बनाई गई मशीनरीज को अब यूज़ करेंगे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में।
इंपॉर्टेंट यदि हम बात कर लें आईबीएम के सीईओ की, तो ये अरविंद कृष्ण जी हैं। आईबीएम का हेडक्वार्टर आर्मोंक न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में है। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के जो चेयरपर्सन है वो श्रीकांत महादेव वैद्य जी हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना 30 जून 1959 को हुई थी। 30 जून 1959 को हुई थी। आगे बढ़ते हैं। इंडिया पैक बॉर्डर टू लाइट अप विद 8000 मेगावाट रिन्यूएबल पार्क। ठीक है। इंडिया पाक बॉर्डर पर, जो कि बेसिकली राजस्थान में यदि हम बात करें, तो राजस्थान में पाकिस्तानी सीमा के साथ लगे भारत के सीमावर्ती क्षेत्र जल्दी रिन्यूएबल एनर्जी अक्षय ऊर्जा से लैस किए जाएंगे। और राज्य सरकार जल्दी अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क स्थापित करने की उसमें चल रही है। और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी और भारतीय सौर ऊर्जा निगम सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन के साथ मिलकर इन्होंने एक समझौते पर इस चीज़ के लिए हस्ताक्षर भी किए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये बनती है यहाँ से कि ये जो है ये कहाँ पर प्रस्तावित है, तो आपको याद रखना है राजस्थान में इंडिया पाक बॉर्डर पर। कितने का? 8000 मेगावाट रिन्यूएबल पार्क। देखिए ये जो फीचर्स हैं ये आपको याद रखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप यूपीएससी ईपीएफओ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यूपीएससी का जो पैटर्न होता है वो कुछ इस तरह का होता है कि ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछते हैं। तो स्टेटमेंट में क्वेश्चन के लिए आपको फैक्ट एंड फिगर्स पता होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बात करते हैं राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड और एनटीपीसी एसईसीआई के साथ मिलकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। और इसमें 50,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ साथ 10,000 मेगावाट हरित ऊर्जा ग्रीन एनर्जी जो है वो उत्पन्न की जाएगी। और इसके लिए अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को जो है ऑर्डर दिए गए हैं, टेंडर दिए गए हैं, उनके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। और यहाँ पर लगभग 7,500 रोजगार का सृजन होगा। 7,500 लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। तो काफ़ी एक बड़ा नंबर है अपने आप में। आगे बात करते हैं। पीवीजी मेनन अपॉइंट्स एज सीईओ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया। नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट न्यूज़, बट स्टिल आपको पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के जो हेड चुने गए हैं वो पीवीजी मेनन चुने गए हैं। मतलब इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं। ठीक है। यहाँ पर कुछ साइड इन्फॉर्मेशन जरूर यहाँ पर ली हुई है हमने कि ESSCI वर्क्स विद द इंडस्ट्री, द नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल एंड द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी टू प्रोवाइड बोथ स्किल एंड री स्किलिंग सर्विसेज टू द इंडस्ट्री। है ना। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ जो हमने लेकर रखी है कि ESSCI का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। ये ज़रूर आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। राजीव जलोटा बिकम्स द न्यू चेयरमैन ऑफ मुंबई पोर्ट ट्रस्ट। जी हाँ दोस्तों, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नए चेयरमैन राजीव जलोटा जी को बनाया गया है। याद रखना है आपको कि मुंबई पोर्ट ट्रस्ट MBPT के जो नए चेयरमैन होंगे वो राजीव जलोटा होंगे, जो कि एक IAS ऑफिसर हैं। और ये संजय भाटिया को जो है सक्सीड करेंगे। संजय भाटिया की जो जगह लेंगे, जो कि 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हुए। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं। जो जलोटा है ये महाराष्ट्र के पहले वस्तु एवं सेवा कर GST आयुक्त रह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ जो है वो बुक से आती है। तो आप बुक टाइटल पैंडेमियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी बाय T बंदोपाध्याय के द्वारा ये लॉन्च करी गई है। ठीक है। तो यह पुस्तक 9 नवंबर 2020 को जारी की जाएगी और रोली बुक्स द्वारा इसे प्रकाशित किया जाएगा। और पुस्तक जिसका कि नाम है पांडमोनियम, पांडमोनियम जो बुक का नेम है वो है पांडमोनियम, में बताया गया है कि कितने प्रवर्तकों ने ऋण के साथ इक्विटी की अदला बदली की थी, जबकि बैंकों के प्रबंधन को अपने बैड लोन्स के खिलाफ भारतीय रिजर्व बैंक के हस्तक्षेप तक अपनी बैलेंस शीट को सुरक्षित रखने का एक तरीका जो है मिल रहा था। ठीक है। तो बेसिकली ये बैंकिंग टर्म है। आगे बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ हमारी आती है कि इंडियाज़ फर्स्ट सोलर पावर मिनिएचर ट्रेन लॉन्च्ड इन केरला। तो भारत की पहली सोलर पावर द्वारा चलित सौर ऊर्जा से चलित ट्रेन जो है वो केरला में लॉन्च करी गई है। ठीक है। तो ये अपनी तरह की पहली ट्रेन होगी। इसमें बनाने में लगभग 60 करोड़ की लागत रखी है। और यह बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा आकर्षक ट्रेन है। और इसका जो उद्घाटन किया गया है ये मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के द्वारा किया गया। और यह एक तरह की टूरिस्ट ट्रेन होगी। तो याद रखना है कि भारत की पहली सोलर पावर ट्रेन कहाँ लॉन्च की गई है? ये लॉन्च की गई है केरला में। काफ़ी ज़रूरी ये एक इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। केरला के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो पिनाराई विजयन हैं और यहाँ के गवर्नर जो हैं वो आरिफ मोहम्मद खान हैं।
यहाँ पर आप ये ट्रेन देख सकते हैं, सोलर ऊर्जा से चलने वाली ये एक ट्रेन है और ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन जो है वो बनाए जाने की व्यवस्था इस पर चल रही है। आगे बढ़ते हैं। AAI हैंड्स ओवर लखनऊ एयरपोर्ट टू अडानी ग्रुप। जी हाँ दोस्तों, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो है लखनऊ ट्रांसपोर्ट जो है अडानी ग्रुप को दे दिया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने लखनऊ हवाई अड्डे को अडानी समूह को 50 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर सौंप दिया है और फरवरी 2019 में केंद्रीय सरकार ने देश के 6 प्रमुख हवाई अड्डों का नामकरण किया है, जैसे लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, मंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी। और इन सभी 6 अड्डों को चलाने की आधिकारिक अडानी को 50 वर्षों के लिए दे दी गई है और ये लगभग प्राइवेटाइजेशन जैसा ही एक कंसेप्ट है भारत सरकार का। आगे बढ़ते हैं। लुइस हैमिल्टन विंस दी एवन इमीलिया रोमेंगा ग्रांड प्रिक्स 2020। तो सिर्फ नाम याद रखना है और कौन सी इन्होंने जीती है याद रखना है। तो लुइस हैमिल्टन जो कि मर्सरीज ग्रेट ब्रिटेन मर्सरीज ड्राइवर है और ग्रेट ब्रिटेन से आते हैं, इन्होंने ऑटोडोमा इंटरजोनियल NIGE फेरारी रेस्ट्रिक में एमिलिया रोमांगा ग्रांड प्रिक्स 2020 जीत ली। सब इतना आपको याद रखना है। ठीक है गाइज, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये हमारे आपकी 4 नंबर की करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आ रही होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।